हरे कृष्ण। तो आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, कहानियों से कृष्ण तक। और इस कड़ी की शुरुआत करते हैं एक कंजूस व्यक्ति की कहानी से, क्योंकि प्राय इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति कंजूसी में महारत हासिल किया है। भले वो धन खर्च करने के क्षेत्र में हो, समय उपयोग करने के क्षेत्र में हो, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के क्षेत्र में हो, हर जगह कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में कंजूसी करता ही है। तो एक व्यक्ति था जो बहुत ही कंजूस था और कंजूसी की सारी हदें पार कर दी। और उसका रोज़ का मनोरंजन था, प्रतिदिन अपने बटुए को दिन में 10 से 15 बार बाहर निकालता और उसमें रखे हुए धन को बार बार गिनता, बहुत ही ध्यानपूर्वक गिनता। एक समय की बात, वह एक नाव में बैठकर किसी स्थान के लिए नदी को पार करके जा रहा था। नाव में बैठा था, उसको स्मरण हुआ आया कि आज धन तो मैंने गिना ही नहीं। अपने बटुए को बाहर निकाला और एक एक छवन्नी अट्ठन्नी को गिनने लगा। एकाएक नाव को थोड़ा सा बहाव आया और नाव थोड़ी सी हिली कि उसके हाथ से एक छवन्नी है वो नदी में जा गिरी। अभी कंजूस का सारा धन उस छवन्नी में ही था और जैसे ही गिरी उसने आव देखा न ताव, तुरंत वो अपने शरीर को पूरे के पूरे वस्त्र सहित उस नदी में छलांग लगा दिया। नदी बहुत गहरी थी, अंदर पहुंच नहीं पाया और उसको तैरना भी नहीं आता था। चवन्नी तो गई, बाकी के बटुए में रखे हुए पैसे भी गए, परंतु वो दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकारने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। तब उस नाविक ने उससे कहा कि हाथ दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। बार बार नाविक कहता रहा हाथ दो, परंतु वह कंजूस व्यक्ति हाथ आगे बढ़ा ही नहीं रहा था। बचाने के लिए पुकार तो कर रहा था, परंतु हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा था। तो नाविक भी असमंजस में था कि रक्षा करने के लिए सहायता मांग रहा है, परंतु हाथ ही आगे नहीं बढ़ा रहा है। तभी निकट में बैठे हुए एक व्यक्ति ने कहा, ये बहुत ही कंजूस है, अतः जब तक तुम कहते रहोगे ना कि हाथ दो, वह नहीं बढ़ाएगा आगे। उससे कहिए कि हाथ लो। और जैसे उस नाविक ने कहा हाथ लो, उसने झपट से उसका हाथ पकड़ा और वो नाव में आकर बैठ गया। वह नाविक सोचने लगा कि इतनी कंजूसी, अपने जीवन से हाथ धो बैठता, परंतु हाथ देने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा है। ऐसा ही होता है इस जगत में। जो व्यक्ति कंजूस होता है ना, देना चाहता ही नहीं, वो कहीं से भी अगर देने के विषय में कुछ शब्द भी सुनता है ना, तो वो शब्द उसके कानों में प्रवेश ही नहीं करते। अतः भक्तों, इस जगत में जीवों पर करुणा करना चाहते हैं, कृपा करना चाहते हैं, तो देने की भावना रखनी होगी। भले वो भक्ति के क्षेत्र में हो, भले वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो, हर जगह अगर आपके मन में करुणा है, कृपा है, जब तक लोगों को कहोगे कि मंदिर आइए, प्रसाद पाइए, ऐसा कहेंगे, तो हो सकता है कि उनको समय का कंजूसी होता हो, कहीं धन का कंजूसी होता हो। उनको कहिए कि प्रसाद लीजिए, उनको कहिए कि आप कथा सुनिए, उनको कहिए कि आप ये लीजिए। देने की भावना जब भी रखेंगे ना, निश्चित रूप से आपको एक अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। और इसके जीते जागते दृष्टांत है ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो देने के भाव से पाश्चात्य जगत की ओर गए। और उनसे पूछा भी गया किसी पत्रकार के द्वारा कि स्वामी जी आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तब श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आपके गोरे लोग हमारे भारत देश में आए, यहाँ से बहुत सारा धन लेकर गए, परंतु एक वस्तु लेके जाना भूल गए, वह थी श्रीमद् भगवद गीता। और वो भगवद गीता का ज्ञान मैं तुमको देने आया हूँ। अतः भक्तों, आपसे निवेदन है कि श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रदत्त श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को, श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को अन्यों को वितरण कीजिए, अन्यों को दीजिए और इस कृपा को जगत के लोगों को वितरण कीजिए। निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति हमारे प्रयास से अगर श्री कृष्ण से जुड़ जाता है ना, भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। और अगर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए, निश्चित रूप से हमारे जीवन के भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। हरे कृष्ण।